हेलो डियर, कैसे हो आप? आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट से जो दो बातें हम लोगों से छूट गई थी पिछली क्लास में, आज चलो उसको स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बातें हैं ये। आपको मालूम है कि अब तक हमने जो भी क्लासेस ली वहाँ पे आपको क्या इनकम अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल होने वाले हैं, वो सब कुछ का एक्सप्लेनेशन डिटेल हो चुका है। बस आपसे दो बातें करनी है। एक तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 कि आपके जो इनकम आपने कमाई है अदर सोर्सेज हेड के अंदर जो टैक्सेबल हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिनांस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है, क्या आपको अदर सोर्सेज हेड के अंदर उस इनकम में जो आपकी इनकम टैक्सेबल हुई है उनके संबंध में क्या छूट देता है? पहली बात। सेकंड, सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिल्कुल डिसअलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57? यानी आपने एक्सपेंसेस तो किया है लेकिन वो सेक्शन 57 के अंदर अलाउ नहीं हो रहे हैं, उनका उनके विषय में आज डिटेल किया जाए। तो चलिए ये दो सेक्शन पे हम लोग आज बात किया जाएगा कि एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस regard collection of taxable income like collection charge of interest and dividends, loan interest paid for purchase of सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। भाई, आपका कोई इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में सिक्योरिटीज इंटरेस्ट के तहत या डिविडेंड्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हुआ है, तो उसके संबंध में जो खर्च हुआ है एसएससी का, वो खर्च एसएससी का डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। एंड जैसे ही मान लो आपके इंटरेस्ट को कलेक्शन के लिए कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कलेक्शन चार्ज बैंक ने लिया, ये आपका छूट मिलेगा, ये आपको डिडक्टेबल होगा अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। आपने प्लांट मशीन फर्नीचर से इनकम कमाए हैं, क्या किया? प्लांट मशीन एंड फर्नीचर से इनकम कमाए हैं, तो एक्सपेंसेस रिगार्ड प्लांट मशीन एंड फर्नीचर। कैसे एक्सपेंसेस? कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो या डेप्रिसिएशन हो, आपने क्या किया? एसेट्स को, जो आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ है तो वो आपका डिडक्ट होगा, या यदि आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है इस एसेट्स के संबंध में, तो ये खर्च जो जिससे कि आपका इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस आपका अकॉर्डिंग टू 57 डिडक्शन, ये आपको डिडक्शन मिलेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने सब लेट किया हुआ है तो एक्सपेंसेस रिगार्ड सबलेटिंग, यानी सब लेट के संबंध में कोई एक्सपेंस हुआ है तो ये एक्सपेंस आपका डिडक्शन मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पिछली क्लासेस में भी मैंने पहले आपसे बात किया था इस पे कि आपने कोई प्लांट मशीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा एसेट जो कि आपने रेंट पर लिया हुआ है, उसे सब रेंट पर आपने उसको उठाया हुआ है, तो आपने क्या किया? आपने जो वहां से रेंट रिसीव किया ना, वो रेंट रिसीव किया उसमें से लेस जो आपने एक्सपेंसेस किया ना उस इनकम को पाने के लिए, यानी कि आपने भी रेंट चुकाया होगा, आपने उसके कोई ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए होंगे जो कैपिटल नेचर के नहीं है, तो वो आप डिडक्ट कर लोगे।
यानी कि ये आपका एक्सपेंसेस रिगार्ड सबलेटिंग, सबलेटिंग से संबंधित जो भी खर्च आपके आएंगे वो आपको सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग छूट मिलने वाले हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आपने आपने क्या किया कि आप फैमिली पेंशन पाते हो या कोई ऐसी फैमिली पेंशन पाता है, फैमिली पेंशन, तो मैंने आपसे बात किया था कि 1/3 आर 15,000 विच एवर इज लेस। फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 इन दोनों में जो कम होगा वो सेक्शन 57, अभी मैंने यहाँ पे नोट किया था, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलता है। आप चाहे तो चाहे क्या मतलब चाहना नहीं भाई, आप उसको घटा सकते हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 57 कहता है। अब सुनो, मान लो आपने कोई रॉयल्टी इनकम कमाई, रॉयल्टी इनकम कमाई, तो ये रॉयल्टी इनकम अगर टैक्सेबल हुआ कहाँ, अदर सोर्सेस हेड में, तो जितने भी एक्सपेंडिचर इसके संबंध में हुए हैं, भाई आपने किताब लिखी है तो किताब लिखने से आपने रॉयल्टी कमाया, तो जाहिर सी बात है कि इसके संबंध में यदि कोई एक्सपेंडिचर आपसे हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग छूट मिलेगा। ये हम नहीं, ये इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको मिलते हैं। हाँ, आप क्या करते हो, हॉर्स रेस के मेंटेनेंस के लिए आपने हॉर्स पाल रखे हैं हॉर्स रेस के लिए, तो उनके संबंध में हॉर्स को जो आपने एक्सपेंसेस किया उनको खिलाने पिलाने के लिए, ऐसे एक्सपेंसेस सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल हैं। लेकिन ऐसे बहुत ढेर सारे एक्सपेंसेस आपने किया है लेकिन सेक्शन 58 कहता है कि वो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल नहीं है, तो उन पे भी हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन और भी मैं बता दूं, कोई भी ऐसा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, आपने वो इनकम कमाने के लिए पेड किया है, इनकर्ड किया है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल है, तो अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल है और उस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है और वो भी आयगत नेचर का, रेवेन्यू नेचर का है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर आपको बिल्कुल अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल हैं। लेकिन यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर ऐसा किया, क्या किया भाई, कि कोई इनकम एक्सपेंसेस रिगार्ड एग्जेम्प्टेड इनकम, भाई सेक्शन 58 कहता है कि अगर कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है, यदि कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है और वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, तो एक्सपेंसेस रिगार्ड एग्जेम्प्टेड इनकम इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57। एंड आल्सो ये कौन हेड सेक्शन कहता है, ये सेक्शन 58 कहता है। उकड़िए, यदि कोई इनकम, जैसे मान लो आपने डिविडेंड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्या है कि आपने कमाया डिविडेंड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी, आपको मालूम है कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड्स एग्जेम्प्ट है, तो इसके संबंध में यदि आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया है, कोई भी खर्च किया है, तो वो आपको सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग छूट नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, पेमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, आपने बिना टीडीएस काटे इंडिया से बाहर किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट किया, आपने कोई भी पेमेंट इंडिया से बाहर, कोई भी पेमेंट इंडिया से बाहर बिना टीडीएस काटे किया, तो ये अलाउ नहीं होगा, ये एक्सपेंडिचर आपका अलाउ नहीं होगा। इट मीन कि आप उसे डिडक्ट नहीं कर सकते हो। वेल्थ टैक्स का अमाउंट आप डिडक्टेबल नहीं है डियर, एंड कैश पेमेंट एक्सेस टू 10,000 इन 1 डे, आपने क्या किया, एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट किया, तो ऐसा नहीं कि 10,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा या 10,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। 10,000 से जितना ज्यादा आपने किया हो उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कंप्लीट अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, ये अंडर सेक्शन 58 कहता है।
और एक्सपेंसेस रिगार्ड लिखेंगे, एक्सपेंसेस रिगार्ड लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, हॉर्स रेस नहीं, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये आपका इसके संबंध में कोई भी एक्सपेंडिचर है तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग इनका कोई भी एक्सपेंडिचर आप अपने इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते, टैक्सेबल इनकम से बिल्कुल डिडक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे कि आपने लॉटरी टिकट लिया, लॉटरी टिकट का इनकम भले ही टैक्सेबल है, लेकिन लॉटरी का टिकट लिया है वो एक्सपेंसेस आपका अलाउ नहीं है। केवल हॉर्स रेस मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आपने हॉर्स को के रख रखाव के लिए एक्सपेंस किया वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट, उतना अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सेक्शन 58, 57 एंड 58 ये कि क्या आप डिडक्ट कर सकते हो और किन चीज़ों को डिडक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि ये आपको कंप्लीट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मैंने कंप्लीट सीरीज आपको इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड आल्सो मैंने न्यूमेरिकल मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये मेरे वीडियो काफ़ी अच्छे पसंद आए होंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।